नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं साथियों आज की इस वीडियो में। साथियों ये वीडियो बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला प्रश्न साथियों ये जो प्रश्न है ये हिंदी व्याकरण का जो विस्मयादि जो बोधक अव्यय शब्द होते हैं उनके बारे में है। साथियों पहला प्रश्न, किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय का सही प्रयोग हुआ है साथियों जो विस्मयादि जो चिन्ह होता है साथियों वो इस प्रकार का होता है साथियों। तो ये जहाँ आपको जिस बैग में दिखा है वो बैग विस्मयादि बोधक होता है। तो साथियों इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये नहीं हो सकता साथियों। ये सी वाला भी नहीं हो सकता और डी वाला भी नहीं हो सकता साथियों। सिर्फ ऑप्शन बी में इस प्रकार का चिन्ह हमको नजर आ रहा है। तो साथियों ऑप्शन बी सही है। अरे यह क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों दूसरा प्रश्न, वह वह किस भाव को प्रकट करता है साथियों। जो वह जो शब्द है वो किस भाव को प्रकट करता है। तो साथियों ये हर्ष को प्रकट करता है। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है साथियों। इनमें से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है। और हो नहीं सकता साथियों, लेकिन भी नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि भी नहीं हो सकता। हमारे साथियों ऑप्शन केवल सी बचा, आहा। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाय शब्द किस भाव को व्यक्त करता है साथियों। हाय जो शब्द है साथियों वो किस भाव को, तो साथियों वो उत्साह को व्यक्त कर नहीं सकता, हर्ष को नहीं कर सकता साथियों। अब विस्मय और शोक बता साथियों, इसमें ऑप्शन बी शोक को करता है हाय शब्द। आगे बढ़ते हैं साथियों पांचवा प्रश्न, छी कितना गंदा स्थान है। यहाँ छी किस भाव का बोध कराता है साथियों। तो साथियों यहाँ जो छी शब्द है वो घृणा भाव को बोध कराता है कि यहाँ कितनी गंदगी है, छी 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 कितनी गंदगी है, इसलिए हमको घृणा होती है उस स्थान से, उस जगह से। आगे बढ़ते हैं साथियों छठा प्रश्न, विस्मयादि बोधक अव्यय का मुख्य कार्य क्या है साथियों। संज्ञा की विशेषता बताना। ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन बी भाव प्रकट करना, ऑप्शन सी साथियों क्रिया का समय बताना, ऑप्शन डी साथियों वाक्य जोड़ना। तो साथियों जो विस्मयादि जो बोधक अव्यय है उसका मुख्य कार्य है साथियों भाव प्रकट करना। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों सातवां प्रश्न, ओहो शब्द सामान्यतः किस भाव के लिए प्रयोग होता है साथियों। ओहो जो शब्द है साथियों वो सामान्यतः किस भाव के लिए प्रकट होता है साथियों। तो वो साथियों दुख पीड़ा हर्ष के लिए होता है साथियों, दुख या पीड़ा के लिए, दुख या पीड़ा के लिए साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द भय का भाव प्रकट करता है साथियों भय का भाव कौन सा शब्द प्रकट करता है। तो अरे बाप रे, जब कुछ शब्द साथियों कोई आदमी कहता है या कोई व्यक्ति कहता है कि अरे बाप रे ये क्या हुआ, साथियों वहाँ भय का भाव प्रकट होता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते साथियों नवा प्रश्न, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय साथियों आहा। साथियों ऑप्शन डी सही है, आहा साथियों। दसवां प्रश्न साथियों, अरे सब साथियों जो अरे जो शब्द है अरे का शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस स्थिति में होता है साथियों। अरे शब्द का तो साथियों चेतावनी आश्चर्य में होता है साथियों, अधिकतर साथियों आश्चर्य में होता है। अरे ये क्या हुआ, ऐसा अचानक कुछ हो जाता है तो अरे ये क्या हुआ, ऐसे इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं साथियों अरे शब्द का। आगे बढ़ते हैं साथियों 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग में सही है। वह साथियों शोक हाय हर्ष छी घृणा या साथियों अहाव है। तो साथियों जो इनमें से जो सही है साथियों वह है छी का घृणा। ऑप्शन सी सही है साथियों, छी का घृणा। आगे बढ़ते हैं साथियों 12वां प्रश्न, विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य में सामान्यतः कहाँ आता है। सामान्यतः साथियों हमने देखा कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय वो साथियों प्रारंभ में आता है। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 13वां प्रश्न, बाप रे कितना बड़ा हादसा हो गया। भाव है साथियों, इस कौन सा भाव है साथियों। तो इसमें साथियों भय का भाव है, क्योंकि इतना कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम कहते हैं साथियों अरे बाप रे कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हादसा हुआ, कितना बड़ा दुर्घटना हुई साथियों, इस तरह हम कहते हैं। 14वां प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। साथियों में से कौन सा नहीं है। साथियों बाहा होता है, आय होता है, अहो होता है, लेकिन साथियों परंतु कोई ऐसा होना, तो ऑप्शन सी सही है साथियों। 15वां प्रश्न साथियों, अहो शब्द किस भाव को व्यक्त करता है साथियों। अहो शब्द साथियों प्रशंसा और विस्मय को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न साथियों, विस्मयादि बोधक अव्यय किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
तो साथियों ये विस्मादी जो बोधक है वो साथियों किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों वो विस्मयी बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ना तो इसके अंतर्गत आएंगे, ना इसके आएंगे साथियों, ना इसके आएंगे। ये ऑप्शन सी विस्मयी बोधक के ही अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही है साथियों। ओहो मेरी भूल हो गई, ओहो मेरी भूल हो गई। साथियों इसमें कौन सा भाव है? तो साथियों इसमें पश्चाताप। कोई भूल हो जाती है आपसे जब, तो कहते नहीं अहो ये मुझसे भूल हो गई, आपको पश्चाताप होता है, आपको दुख होता है साथियों उसके बारे में। तो ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 18 प्रश्न। छी जो शब्द साथियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो साथियों घृणा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। साथियों पहले भी आ गया कि छी किसी घृणा के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा शब्द आश्चर्य व्यक्त करता है? साथियों आश्चर्य व्यक्त करता है। तो साथियों अरे पहले वाला साथियों अरे ये क्या हुआ, अचानक कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं साथियों अरे ये क्या हुआ, आश्चर्य व्यक्त करता है साथियों, दुख आश्चर्य। आगे बढ़ते हैं साथियों 20 प्रश्न। क्या क्या विस्मयादि बोधक अव्यय का स्वतंत्र अर्थ होता है? तो साथियों हाँ होता है ना साथियों। जब अरे प्रयोग करते हैं तो साथियों उससे पता लग जाता है कि ये कुछ आश्चर्यजनक हुआ, कुछ काम इस प्रकार के लिए हुआ है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि इसका स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का। आगे बढ़ते हैं साथियों 21 प्रश्न। उफ कितनी गर्मी है। साथियों इसमें किस प्रकार का भाव है? तो साथियों इसमें कष्ट। साथियों गर्मी लगती है तो कष्ट होगा, और कष्ट तो साथियों वो हमको कष्ट का ही भाव कराएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 22वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा भाव सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो साथियों में से कौन सा भाव सूचक अव्यय है? अरे बाप रे, ऑप्शन ए सही है। 23वां प्रश्न। विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद कौन सा चिन्ह आता है? तो साथियों इस प्रकार का चिन्ह आता है। ऑप्शन सी हाय राम में निहित भाव है शोक का। ऑप्शन बी सही है साथियों। 25वां प्रश्न। विस्मयादि बोधक अव्यय है साथियों तो भावों को अभिव्यक्ति करते हैं। ऑप्शन बी सही है साथियों। 26वां प्रश्न। वाह तुमने बहुत अच्छा किया भाव है साथियों, इसमें है प्रशंसा का, कोई तुमने अच्छा काम किया है साथियों, तुम्हारी प्रशंसा होगी। आगे बढ़ते साथियों 27वां प्रश्न। विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग मुक्तक किस में होता है? साथियों भाव को अभिव्यक्त करने में होता है, इसलिए भावात्मक अभिव्यक्ति में होता है। ऑप्शन बी सही है साथियों 27वें प्रश्न का। 28वां प्रश्न साथियों। अरे सब किस प्रकार का है साथियों? अरे जो है वो विस्मयादि बोधक का शब्द है। ऑप्शन सी सही है साथियों 28वां का। आगे बढ़ते हैं साथियों 29 प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द शोक व्यक्त करता है साथियों? इनमें से शोक आए साथियों। ऑप्शन सी सही है साथियों। लास्ट और अंतिम प्रश्न साथियों जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है मूवी, ये साथियों बीएसटीसी के लिए 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। 26 प्रश्न वो साथियों 30वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है साथियों। जो विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किस शैली में अधिक होता है? साथियों भावात्मक शैली में अधिक होता है साथियों, क्योंकि हर शब्द किसी न किसी भाव को व्यक्त करते हैं, इसलिए साथियों भावात्मक शैली में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन बी सही साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।